गुजरात के सभी शहरों में आज रमजान ईद के मौके पर मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर देश में शांति और अमन की दुआ की गई। गुजरात के डभोई में भी रमजान मास पूरे होने पर ईद उल फित्र का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह मैदान और अलग अलग मस्जिदों में मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा की। 30 दिनों के रोजे रखने के बाद अल्लाह की इबादत के इस पर्व को मनाकर सभी ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। आलम इस्लाम को इस बात की मुबारकबादी पेश की जाती है। शहर डभोई जामा मस्जिद खतीब और अरकान जामा मस्जिद और शहर डभोई काजी साहब की तरफ से और अवाम अहले सुन्नत की तरफ से आलम इस्लाम को ईद उल फित्र के दिन की मुबारकबादी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का मुक़द्दस तरीन महीना अता फरमाया और रमज़ान के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अल्लाह ने इनाम देने की शक्ल में ईद उल फित्र का दिन अता फरमाया। जिस दिन मुसलमान मसाजिदों में और ईदगाहों में हाजिर होकर नमाज ईद अदा करते हैं और नमाज ईद के बाद अपने लिए अपने मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआ करती है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को इत्मीनान और सुकून और चैन की ज़िंदगी नसीब फरमाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। गुजरात की सूरत में भी ईदगाह पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ हजारों मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। रमजान महीने की 30 रोजा के बाद ईद उल फित्र का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में रमजान ईद का चांद दिखने के बाद आज मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। ईदगाह तो बहुत सालों से, पर 92 से हमने बराबर इसका काम कर रहे हैं और 92 से मैं ईदगाह के अंदर पूरा जुड़ा हुआ हूँ और ये काम चल रहा है। यही है कि अल्लाह साहब हर कौम को इतना दे और इतनी मोहब्बत से रहे कि हमारे शहरों में अमन और चैन और अमन आए। देशवासियों के लिए यही है कि हिंदुस्तान को जोड़ के रखे, तोड़ के ना रहे, जात और पात के अंदर ना जाए। सिर्फ यही देखे कि हम इंसान है, रब ने हमको इंसान बनाया और इंसानियत हमारा सबसे पहला फर्ज और कर्तव्य है। आज रोज मुस्लिम बिरादरोना पवित्र रमजान मासना अंते रमजान ईद ની ઉજવણી થઈ છે ઈદ ઉલ ફિત્રની, એ બદલ સૌને અભિનંદન પાઠવું છું અને આશા રાખું છું કે સમગ્ર શહેર ગુજરાત અને ભારતમાં આ તહેવાર હર્ષોલ્લાસથી મનાવવામાં આવે અને તમામ કોમના લોકો કોમી એકલાસથી ભાઈચારાથી આ તહેવારની ઉજવણી કરે। भरूच में भी ईद उल फित्र का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया गया। इस मौके पर भाईचारे और कौमी एकता के दृश्य भी सामने आए। पुलिस बंदोबस्त के साथ रमजान माह पूरा होते ही यहां ईद उल फित्र का पर्व मनाया गया। ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में उपस्थित मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। भरूच ईदगाह वक़फ़ की जानिब से उसके सदर जनाब लाल भाई शेख और उसके मेंबरान यूसुफ भाई वैद, जनाब फ़हीम भाई, सैयद ज़ैनुद्दीन साहब और दिगर जितने भी हमारे मेंबरान हैं, उन तमाम की जानिब से भरूच कलेक्टर साहब, भरूच DSP, DYSP साहब और तमाम A डिवीज़न, B डिवीज़न, C डिवीज़न, इनके तमाम SP साहब को और जितने भी तालुका पंचायत पालिका प्रमुख, इन तमाम सदर को और मेंबरान को और अफसरान को भरूच ईदगाह वक़फ़ की जानिब से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद दे रहा हूं और भरूच की आवाम को दिल की गहराइयों से ईदगाह वक़फ़ की जानिब से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं आज के इस मुक़द्दस दिन में कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमाए, अमन अमान का माहौल रखे, हमारे शोबे गुजरात को और तरक्की अता फरमाए, हमारे शहर भरूच को और तरक्की अता फरमाए। गुजरात के कच्छ में भी पवित्र रमजान मास के रोजे और इबादत के बाद मुस्लिम बंधुओं ने मोटा रेहा गांव में ईद की नमाज अदा की।
ईदगाह पर मुस्लिम भाइयों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा करते हुए अल्लाह से दुआ मांगी। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों में खुशी का माहौल देखने मिला। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुस्लिम अग्रणी मौजूद रहे। गुजरात के अरवली में भी ईद की नमाज पारंपरिक रूप से अदा की गई। बीती शाम चांद देखे जाने के बाद आज ईदगाह मैदान में ईद की नमाज पढ़ी गई, जिसमें जिले के आसपास के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। 30 दिन रोजे रखने के बाद आज उत्साह के साथ ईद का पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम अग्रणियों ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। આજનો પ્રસંગ એક ખુશીનો પ્રસંગ છે। 30 દિવસમાં પવિત્ર રમજાન માસમાં દરેક મુસ્લિમ બિરાદરો રોજા રાખીને અલ્લાહની ઇબાદત કરે છે। સાથે સાથે આ રોજા એ ફક્ત એક ભૂખા રહેવાનું કોઈ કાર્ય નથી, પરંતુ ત્યાગ, બલિદાન અને સમાજના સંપૂર્ણ લોકો સાથેનો સંવાદ કરવાનો એક અનેરો પ્રસંગ છે। અને આના જ કારણે દુનિયાની જે સૃષ્ટિ કરી છે એવી અલ્લાહ તાલાએ આ રમજાનના પવિત્ર માસમાં જે લોકો મુસ્લિમ બિરાદરો રોજા રાખે છે એના ભાગરૂપે આજનો દિવસ ખુશીનો ઈદનો પ્રસંગ આપવામાં આવે છે। इंडिया गठबंधनની જો વાત કરીએ તો આ દેશની હાલની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને દેશના ઉપર જે આફતો આવી રહી છે એને બચવા માટે, એમાંથી બચવા માટે इंडिया गठबंधनના તમામ આગેવાનો મોડાસા શહેરમાં શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ રહે, એકબીજાનો પ્રેમ અને લાગણી એકબીજાના પર ઉભરાઈ આવે અને ખૂબ આ દેશમાં શાંતિ અને વિકાસ થાય એ નિમિત્તે આજે મળ્યા છીએ। સૌને ઈદ મુબારક કરી અને દેશની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરીએ।